इतनी गंदी नीति अंग्रेज यहाँ भारत के अंदर लेकर के आए थे कि फूट डालो और राज करो। आपने शायद थोड़ा बहुत राजनीतिक सब्जेक्ट पढ़ा होगा तो आपको ये वाला शब्द सुनने को मिला ही होगा कि भाई फूट डालो राज करो। अगर किसी खाट के पाए तोड़ने तो उसके भाई पैरों को काट दो तो खाट पूरी की पूरी ढह जाएगी। तो अंग्रेजों ने भारत के लोगों को गुलाम बनाने के लिए इस नीति का प्रयोग किया था। लेकिन आज मैं ये चीज देखता हूँ कि उनकी फिलोसफी को भारत के लोग यानी कि भारत के अंदर भारतीयता को अपनाना चाहिए, भारत के तौर तरीकों को अपनाना चाहिए, लेकिन अंग्रेजी तौर तरीकों को अपना करके कोई अपने भाई के ऊपर ही राजनीति कर रहा है, कोई अपनी बहन के ऊपर ही राजनीति कर रहा है, कोई परिवार में ही राजनीति कर रहा है। लेकिन हमारे शास्त्र इन बातों को बिल्कुल भी नकार देते और कहते हैं कि वो एकता का संदेश देते हैं। वो कहते हैं कि भाई अगर तुम जब तक एक नहीं होगे, जब तक ये मुट्ठी बंद नहीं करोगे, जब तक तुम्हारी एकता बनेगी नहीं। और आज ये टॉपिक इस प्रकार से क्योंकि मैंने लिया, क्योंकि मैं इस चीज़ को अनुभव करता हूँ, देखता हूँ, और समाज के अंदर जो चीज़ें घटती है इसी को वर्णित करके मैं यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि क्या पता हमारी बात से किसी को थोड़ा सा भी अगर मार्गदर्शन मिलेगा। वो एक ही बंदा काफ़ी होता है जिसके जीवन में उजाला होता है, वो एक ही मोमबत्ती काफ़ी होती है जो दूसरों के जीवन में उजाला कर देती है, अंधेरे को समाप्त कर देती है। ये मकसद नहीं है कि हमारा भाई चाहे अंधेरा चाहे कितना भी हो, लेकिन हम एक मोमबत्ती के रूप में चाहे कार्य कर रहे हो, लेकिन आज नहीं तो कल ये छोटी सी लौ भी क्या पता बहुत बड़ा प्रकाश दे दे। तो अंग्रेजों ने क्या काम किया था कि ये वाली नीति भारत के लोगों पर लागू कर करके कुछ ऐसे लोग थे जिनका शायद मैं आपको नाम लेना नहीं चाहूँगा, कुछ ऐसे परिवार थे जिनको युद्ध के समय अपना उन्होंने क्या किया, अपने साथ कर लिया। अपने साथ करने के बाद में उन्होंने क्या किया, हमारे भारत के जितने भी राजाओं थे उनके ऊपर अटैक्स वगैरह करने शुरू करके उनमें से कुछ राजाओं को तो मरवा भी दिया था और खुद भी बाय द वे इसी चीज़ का शिकार हुए थे। जब देखो आप जब कुछ करोगे, ऐसा कुछ गलत काम करोगे तो बाय द वे आपके साथ भी ये चीज़ें होने वाली है। लेकिन हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि भाई ये अंग्रेज जो थे ना, अब उनकी देखो वो तो अंग्रेजों से पहले थे और उसके आने के बाद भी कुछ ऐसे नए हमारे कुछ महर्षि, कुछ जैसे दयानंद सरस्वती है, कुछ और भी हमारे कुछ देश आज़ादी के होने से पहले भी थे और कुछ अब भी है और कुछ पहले भी रहे होंगे। तो उनके जो शास्त्र है, उनकी जो चाणक्य नीति है, जैसे बहुत सारी ऐसी हमारे जो ग्रंथ, उनके अंदर ये बात पहले से स्पष्ट रूप में लिख रखी है कि भाई अगर ऐसा होगा, यानी कि अगर बाय द वे आपके घर के अंदर, परिवार के अंदर, समाज के अंदर अगर दरार पड़ेगी तो तीसरा बंदा आकर के जाकर के फायदा उसका उठा लेगा। और ये आपको ना पंचतंत्र की कहानियों में भी ऐसी ऐसी बड़ी रोचक कथाएं मिलती है। तो ये जो राजनीति थी ना, बड़ी गंदी राजनीति थी। अंग्रेज क्या करते थे कि भारत के लोगों को गुलाम बनाने के लिए, क्योंकि ताकत तो थी नहीं उनके पास में, ताकत जितनी भी थी वो भारत के लोग इतने ही तगड़े, इतने जबरदस्त थे कि उनकी नीतियों को ध्वस्त कर दिया करते थे, तोड़ दिया करते थे, चाहे खुद मर जाए लेकिन उनको नहीं टिकने दिया करते थे, ये वाली। तो आजकल समाज के अंदर यही चीजें बार बार घटती है। जो बंदा किसी काम का नहीं, उसको सिर्फ बैठ करके यही बकबक करने का काम होता है और दूसरों के बीच में लड़ाई झगड़े करवाने का काम होता है। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि भाई एकता, अखंडता आपको अगर बनानी है, यानी कि अपने जीवन के अंदर आपको प्यार प्रेम से या एक दूसरे के साथ मेल मिलाप से अगर रहना है, देखो अगर आप नहीं चाहते भाई रहना, लेकिन आप बाय द वे एक समाज के अंदर रहते हो, वो भी रहता है, और आप उसी समाज के अंदर अगर ऐसे कदम उठाओगे तो कब तक फिर आप 2-4 दिन के साथ में वो देखो, यहाँ दायरा क्या है, यहाँ सिर्फ ओनली गाँव का दायरा है, बाहर का तो दायरा नहीं है। लेकिन ये जो बात मैं बताने जा रहा हूँ ये हर गाँव में, हर जगह, हर शहर में, हर गली मोहल्ले में होती है। तो ये हमारे मनुष्य मात्र की सबकी ही समस्या बन चुकी है। और इस नीति को अपना करके जो अंग्रेजों ने जो नीति अपनाई थी उसको भारत के लोग अपने ही भाई बंधुओं पर प्रयोग करें। बड़ी हंसी की बात भी आती है और बड़ा ही उनके ऊपर मूर्खता वाला ऐसा लगता है कि इससे बड़ा कोई मूर्खता का काम हो ही नहीं सकता। जिस माँ की गर्भ से वो पैदा हुए हैं, जिस नक्षत्र में या जिस तारों की छाव में, जिस आकाश के नीचे, उसी आकाश को खत्म करने में लगे हुए हैं। आप समझ सकते हो प्रदूषण के कारण पेड़ों को, अब जो पेड़ हमको ऑक्सीजन देता है उसी को काटने में लगे हुए, ऐसा करते हैं। बताओ आजकल ये वाला सिस्टम है ना, बड़ा ही मतलब कि खराब है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या, देखो हम अपने बच्चों को, हमारे से रिलेटेड जितने भी बच्चे हैं, क्या हम उनको बचा पाएंगे? वो तो फिर यही काम करने लग जाएंगे, यही काम करने लग जाएंगे। तो ये ठीक नहीं है। हमारे शास्त्रों के अंदर प्यार प्रेम और एक दूसरे के साथ काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन ये जो दोष होते हैं ना हमारे भीतर, इनको दूर करने के लिए बहुत सारी बातें हमको लिखी गई। और भगवान श्री कृष्ण अगर ये बातें नहीं बताते और इन चीज़ों को गीता में वर्णित नहीं कर सकते, तो मैं तो कहता हूँ कि आज समाज का लगभग आधे से ज़्यादा तबका, जो ज्ञान है ना वो शास्त्रों से निकला है, जो ज्ञान है वो वेदों से निकला है, जो ज्ञान है ना हमारे पूर्वजों से निकला, हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, आजकल के नहीं, जो हमारे पहले थे। आजकल के तो सिर्फ मोह माया के अंदर ही, और अपने जीवन को सिर्फ समझते कि यही मेरा है और कुछ नहीं, सिर्फ अपने ही परिवार तक ही सीमित रहते हैं, आगे वो बढ़ ही नहीं सकते, उनकी सोच इतना काम ही नहीं करती, वो मोह के बंधन के अंदर इतना फंसे हुए हैं। लेकिन इस राजनीति को क्यों अपनाते हैं? क्योंकि अपने बच्चों को सुख दे सके। लेकिन ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्न ते संगोस्तु सत्कर्मणि। अगर ऐसा चलता रहता, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भाई देखो तुम कर्म तो कर रहे हो लेकिन फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। कल को अगर उसका कोई गलत परिणाम होगा तो फिर वो तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। और हमारे गुरुजी भी हमको ये बताया करते थे, भाई देखो तुम इच्छाएं चाहे कितनी भी पाल लो, अपने जीवन के अंदर इच्छाएं बड़ी इच्छाएं कितनी पालो, पूरी तो हो जाएगी, लेकिन भाई आपको उसका परिणाम भी भोगना ही पड़ेगा। और देखो मोटिवेशन की बात यह कि हमारे
भारत के अंदर इतने बड़े-बड़े राजा महाराजा हुए, अपनी खाल तक नचवा लिया करते थे, नहीं आँखों को फुड़वा लिया करते थे, लेकिन अपने धर्म के साथ में, अपने भाइयों के साथ में ऐसे दगा, बहरबाजी वो नहीं किया करते, तो मरते मर जाया करते थे, नहीं किया करते। बहुत सारे ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं, वो दूसरों के चक्कर में आकर के अपने लिए सर्वनाश का काम करते हैं। तो आपस में ये जो वैर का जो भाव है, इसको थोड़ा-सा ना आपको कम करना चाहिए। हमारा तो यही अनुमान है, नहीं करोगे, हमारे शास्त्र कहते हैं इस बात को, मैं नहीं कहता, क्योंकि शायद ही मुझे इतना एक्सपीरियंस ना हो, लेकिन उस आचार्य चाणक्य को तो इतना एक्सपीरियंस होगा ना, भगवान श्री कृष्ण को तो इतना एक्सपीरियंस होगा, और हमारे जो शास्त्री जो महर्षि सुश्रुत है, महर्षि चरक है, इनको तो अपने जीवन के अंदर बहुत बड़ा-बड़ा ज्ञान होगा, निघंटु है, पाराशर है, और बहुत हमारे ऐसे ऋषि जिनका नाम नहीं लेता। और जो आजकल है, उनके बारे में तो इसलिए नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि कोई विश्वास करता है, कोई विश्वास नहीं करता। तो आप समझ सकते हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो हमको अपने बच्चों को ना अच्छी शिक्षाएँ देनी है, उनको विद्या के मार्ग पर लगाना है, क्योंकि विद्या ददाति विनयम, और विद्या जो होती है ना, हमको सतमार्ग पर लेकर के जाती है, और विद्या विनय को भी लेकर के आती है। अगर हम अपनी विद्या को ऐसे प्रयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा पता है आपको? देख लो समाज जो टुकड़ों में टूटा पड़ा है, कल को आजकल एक चीज़ और मैंने कल देखी, इसको मैं बोलना भी चाहूँगा, और इसके यूट्यूब के माध्यम से शायद मुझे चाहे 1, 2, 3, 4 जितने भी बंदे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। बच्चों के हाथ में ना छोटी उम्र के अंदर ये जो खेलने के जो खिलौने होते हैं, उनमें उसको पिस्तौल नहीं देनी चाहिए हाथ के अंदर। उसको नहीं पता वो क्या है, वो समझता है कि ये खिलौना है, लेकिन उनकी मानसिकता ऐसी बन जाती है ना कि वो उसको चलाता है, प्रैक्टिस करता है, तो अपने हाथों को अभ्यस्त कर लेता है, और ये गलत है। उनको दोगे ना तो कल को उनको खुद नहीं पता लगेगा कि उन्होंने क्या काम कर दिया, वो किसी को उठा करके मार देंगे, और वो ना तो उनकी प्रेरणा ऐसी है कि भाई वो भगत सिंह बन जाएँगे, भाई कोई बड़ा काम करेंगे देश के लिए। वो अभी सामान्य छोटे-छोटे बच्चे हैं, और उनके अंदर ना कोई ऐसी संस्कार है, ना कोई ऐसी भावना है। अभी वो कच्चे घड़े हैं, उनके संस्कार भी अभी दबे हुए हैं, और हम उनके हाथ में छोटे-छोटे खिलौने के रूप में बंदूक थमा देते हैं। मुझे बहुत गलत लगता है, इस चीज़ का मैं बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता। छोटी उम्र में उनके हाथ में कुछ ऐसी हम चीज़ें थमा देते हैं जो उनके बिल्कुल भी काम की नहीं होती। उनको शिक्षित करने की बजाय हम उनको ऐसे समाज में खुला छोड़ देते हैं, और जब खुला किसी को छोड़ दिया जाएगा तो आप समझ सकते हो कि वो समाज के अंदर क्या उड़दंग पैदा करेगा। समझ सकते हो कि नहीं समझ सकते? जिसके ऊपर कोई बंधन नहीं होता, जिसके ऊपर ना कोई साइकोलॉजिकल दबाव है, तो वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसको ज्ञान तो है नहीं। और मन के बारे में बार-बार कह देता हूँ, हमारा मन इतना ज़्यादा चंचल होता है, इतना ज़्यादा चंचल होता है कि उसको खुद ही समझ में नहीं आता बंदे को कि मेरा मन क्या काम कर रहा है। तो मन हमारा ऐसे-ऐसे काम भी हमको करवा देता है। लेकिन आपसी फूट अच्छी नहीं, और ये अंग्रेज़ों की नीति मत अपनाओ यार, भारतीय शास्त्रों को पढ़ो, आप वेदों को पढ़ो, उपनिषदों को पढ़ो, दर्शनों को पढ़ो, पुराणों को पढ़ो। हमारे असंख्य शास्त्र भरे पड़े हैं जिनके अंदर आपको बड़ी ही ज्ञान की, बड़ी ही रोचक और बड़ी कहानियों के माध्यम से, पंडित विष्णु शर्मा ने तो कहानियों के माध्यम से ही हमको बहुत सारी चीज़, उसमें बहुत सारी कहानियों के माध्यम से हमको सुनाना शुरू कर दिया था और बताना शुरू कर दिया था। वो भी तो महर्षि, यानी कि वो भी तो हमारे ऐसे पूर्वज थे जो हमको शिक्षाएँ दिया करते थे कहानी के माध्यम से। तो उम्मीद है कि आपको कुछ अच्छा लगा होगा, और बात अगर आपको पसंद आते हैं तो जीवन में अप्लाई करना। हमारा काम है शिक्षा देना, शिक्षक का काम होता है शिक्षित करना, और आचार्य आचरणार्थ, आचार्य अपने आचरण से सिखाता है, तो आचार्य की भूमिका में इस काम को करने के लिए अभी प्रयत्नशील है। बच्चों के लिए खास करके मैं इन बातों को बताते रहता हूँ, क्योंकि हमारे जितने भी बच्चे होते हैं ना, वो भी कच्चे घड़े के समान होते हैं। अगर उनका जीवन अगर हमने थोड़ा-सा मोटिवेट कर दिया, यानी कि सुधार दिया, तो वो घड़ा हमारा पक करके फिर हमको अच्छा ही फल देगा। और इसी संदेश के साथ में मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और जब तक के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।